अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का टॉपिक क्लास 9 से है डियर स्टूडेंट्स। और क्लास 9 की जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 से है और एक्सरसाइज 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। सवाल में डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ log of x to the base a, log of y to the base a and log of z to the base a। वो कहता है ये जो लॉग है उसके साथ जो कंपाउंड वैल्यू लिखी हुई है एक्स और वाई की सूरत में और उसके ऊपर मुख्तलिफ रेडिकल्स है, उसको आप अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज में लिखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स है उनको पावर फॉर्म में करके उसे पहले हल किया जाए, वो इजीएस्ट है। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद डियर स्टूडेंट्स क्या किया, लॉग बेस ए लिखा। हमने क्या किया, करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए इस जो रेडिकल है इसका इंडेक्स 3 है, तो हम क्या करेंगे कि x रेज टू द पावर -1 और इसका जो रेडिकल है ये जो रेडिकल है इसका इंडेक्स 2 है, तो इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दीजिए। तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 आ जाएगा। और यहां पर ये जो रेडिकल है जो x रेज टू द पावर -1 के ऊपर है और अंडर रूट वाई क्यूब के ऊपर है, वो पावर क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। जब हम इस इंडेक्स 3 रेडिकल को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 1/3 आ जाएगा और ये रेडिकल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड, मैं मुख्तलिफ कलर के मार्कर्स इस्तेमाल करके आपको समझाना चाहूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट डाला, वाई क्यूब लिखा, फिर उसके बाद x लिखा, x के ऊपर अंडर रूट है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए 1/2। और ये जो होल रेडिकल है, होल अंडर रूट है जो y क्यूब और अंडर रूट x के ऊपर है, उसको हमने क्या किया, पावर फॉर्म में चेंज करके 1/2 में कर दिया और करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो ये जो पावर 1/3 है वो 1/2 पर अलग, यानी y क्यूब के ऊपर अलग और x रेज टू द पावर -1 पर अलग आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉग बेस a लिखा, हमारे पास क्या आ गया, करली ब्रैकेट, x रेज टू द पावर -1 होल पावर, ये डिस्ट्रीब्यूट होके 1/3 इधर भी आ गया। पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिखा डियर स्टूडेंट्स। और ये पावर 1/3 हमारे पास y क्यूब के ऊपर भी आ गई और ये करली ब्रैकेट ये आ गया। उसके बाद डिवीजन साइन, पावर 1/2 y क्यूब के ऊपर अलग आएगी, y क्यूब होल पावर 1/2, यहां पर x के ऊपर आ गई तो 1/2 और ये पावर फिर x के ऊपर आ गई तो 1/2, करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो लॉग बेस a लिखा, उसके बाद आपने क्या किया, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर 3 1 जा 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये 1/3 आ गया, इस करली ब्रैकेट बना दिया। डिवाइड, पावर की होल पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो y पावर 3 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 3 1 पावर मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, इनटू पावर की होल पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। ठीक, नाउ करली ब्रैकेट क्लोज। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, -1 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग बेस a x रेज टू द पावर -1/3 आ जाएगा, इनटू पावर की होल पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 आ जाएगी।
इसको मैं जरा वाजे करके लिखता हूं, 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। पावर की होल पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। फिर डिवीजन साइन, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 1 1 जा 1 x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हल करते हैं यहां पर। उसके बाद फिर इसको यहां पर x मजीद हल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस x की जो पावर है -1/3, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह लिखते हैं, log बेस a x रेज टू द पावर -1/3 इंटू ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, y रेज टू द पावर 1/2, y रेज टू द पावर 1/2 आ जाएगा। इस डिवाइड को मैं फ्रैक्शन में लिख लेता हूं, y पावर 3/2 इंटू x रेज टू द पावर 1/4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं y को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा। और इस x रेज टू द पावर +1/4 को भी ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, log बेस a x रेज टू द पावर -1/3 इंटू y रेज टू द पावर 1/2 इंटू y रेज टू द पावर, ये +3/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो -3/2 आ जाएगा। इस x रेज टू द पावर +1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। इन दोनों माइनस साइन को मैं क्या करता हूं, वाजे करने के लिए आप रेड से जाहिर कर देता हूं ताकि आपको नुमाया लगे। क्या किया हमने, पहले इस डिवीजन को के साइन को हमने इस तरह फ्रैक्शन में लिखा, उसके बाद y रेज टू द पावर 3/2 को ऊपर ले गया तो -3 पावर जो है वो -3/3 बन जाएगी। x को ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस से ये -1/4 है। बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। नाउ डियर स्टूडेंट, log बेस a आ गया, x रेज टू द पावर -1/3 इंटू, पहले एक साथ लिख दीजिए और उसके बाद y बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड, 1/2 माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक। log बेस a -1/3 -1/4 इंटू, नाउ डियर स्टूडेंट्स, y रेज टू द पावर 1/2 -3/2 है, दो फ्रैक्शंस है और बीच में माइनस है, तो दूसरा स्टेप यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो हल करने का क्या होता है, एलसीएम। अब याद रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जिन फ्रैक्शंस क्या डिनोमिनेटर सेम हो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या 2, तो उनका एलसीएम भी वही आएगा यानी कि 2 आएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज उसी तरह कॉपी डाउन हो जाएगी, तो 1 - 3 आपने लिखा, ठीक। यहां पर क्या एलसीएम आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एलसीएम क्या आएगा, आप यहां पे देख सकते हैं, मैं रफ वर्क में करवा रहा हूं, 3 और 4, 2 से किया तो 2 आ गया, 2 से किया तो 1 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया, 2 से हल किया तो 4 2 आ गया, 2 से हल किया तो 2 1 आ गया, फिर उसके बाद 3 से हल किया तो क्या आ गया, 1। इन चारों को, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, क्या आ गया, 12, ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई मेथड से इस फ्रैक्शन को हल करेंगे। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, 1 को -1 से, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -3। यहां पर -2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 1 - 3 क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड, 2 और 2 कैंसिल, log बेस a आ गया, x रेज टू द पावर -7/12 इंटू y रेज टू द पावर -1 आ गया। नाउ अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां से सवाल को लेकर चले, लॉग उसी तरह चल रहा है, हमने सबसे पहले पावर्स पर काम किया। पावर्स पर काम करने के बाद हमने क्या किया, x रेज टू द पावर -12 7/12 आ गया और y रेज टू द पावर -1 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और साथ में लॉग लगा हुआ है। जिस तरह प्रीवियस पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 के हमने बताया था कि हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है कि जब भी लॉग लगा हुआ हो
और दो वैल्यूज या दो से ज्यादा वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, तो क्या होगा कि आप हर वैल्यू के साथ लॉग को लगा देंगे। यहाँ पे दो वैल्यूज है तो दोनों वैल्यूज के साथ आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे और मल्टीप्लाई को चेंज करोगे प्लस में। किसमें चेंज करेंगे, प्लस में। तो यहां पे भी हमने क्या किया, लॉग बेस ए एक्स रेज टू द पावर -7/12 प्लस log base a y raised to the power -1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले के मुताबिक इन दोनों x और y के साथ log लगा के बीच में प्लस लगा दिया। मगर याद रखिएगा, log लगा हो और बेस के ऊपर जो भी पावर होगी वो क्या आ जाएगी, पहले। तो उसके लिए हम अगेन एक आइडेंटिटी पेश करेंगे। वो आइडेंटिटी हम पिछले सवाल में, मतलब इसी सवाल के पिछले पार्ट्स में कर चुके हैं। log m पावर n हो, इस log की वजह से ये पावर क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी और फिर बाद में log ऑफ m आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, -7/12 पहले आ जाएगा, -7/12 पहले आ गया, साथ में log बेस a x आ गया, प्लस ये -1 जो है वो पहले आ जाएगा, log y बेस a आ जाएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस log y टू द बेस a आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा सवाल है उसको आपने बेहतरीन तौर पर समझ लिया होगा। अगर कोई ऐसा स्टेप रह गया समझने से, क्योंकि उसमें बारीकी पावर्स की है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो आप रिवाइंड करके हर स्टेप को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।